आज के दिन मत्स्य अवतार हुआ था। सबसे प्रथम नारायण विष्णु का अवतार माना जाता है मत्स्य अवतार। राजा सत्यव्रत एक नदी में स्नान कर रहे थे। सूर्य को जल अर्घ दे रहे थे। जैसे जल उन्होंने हाथ में लिया, एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। कहने लगी, राजा 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 मेरी रक्षा करो। राजा ने इधर उधर देखा हाथ में मछली बोले तुझको क्या हुआ? मैं बहुत छोटी हूं, मुझको बड़ी मछलियां खा जाएंगी, मेरी रक्षा करो। राजा ने कहा, चिंता ना कर, मेरे यहाँ बहुत बड़ा महल है, वहां तेरे लिए बहुत जगह है, चल। राजा ने अपने कमंडल में उस मछली को रखा। महल में आई, कहा एक बड़ा सा बर्तन लाओ पानी रखने के लिए, और उन्होंने मछली उसमें उलट दी। राजा वहां से चले, आवाज आई, राजा राजा। राजा ने देखा, पलट के क्या देखते हैं, वो मछली बढ़ रही है, उस बर्तन से भी बाहर निकल गए। अरे ये क्या? राजमहल में एक सरोवर था, कमल पुष्पों से भरा हुआ तालाब, उसमें उस मछली को रखवा दिया। अभी उसे रखा ही था, राजा चलने लगे, आवाज आई, राजा राजा। वो मछली उससे भी बड़ी हो गई, तालाब से बाहर निकल गई। कहा, अब मुझको नदी में भेज दो। अपने अनुचरों से उस मछली को उठवा के नदी में रखवा दिया। वहां से चलने लगे, राजा राजा। उसका आकार तो बढ़ता जाता है। कहा, मुझको समुद्र में ले चलो। राजा सत्यव्रत ने कहा, तुम कौन हो? तुम कोई साधारण जीव तो नहीं लगते। उसने कहा, मैं मत्स्य नारायण विष्णु हूं। आज से 7 दिन के पश्चात जल प्रलय होने वाली है। तुम एक बड़ी सी नौका बनवा लो, उसमें 4 वेद और 7 ऋषियों को बैठा के जल में उतरना, समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। चारों तरफ बादल ही बादल होंगे, घनघोर वर्षा होगी, जल प्रलय हो जाएगी। उस समय मैं तुम्हारी नौका को खींचूंगा। मेरे मस्तक पर एक सींग होगा, वासुकी नाग तुम्हारे पास आएगा, उसको उधर मेरे सींग से लपेटना और उधर अपनी नौका में बांधना। मैं तुम्हारी नौका को जल में खींचता रहूंगा और तुमको दिव्य ईश्वर ज्ञान का उपदेश करूंगा। ऐसा ही हुआ। 7वें दिन घनघोर वर्षा होने लगी, जल का स्तर बढ़ता गया। राजा सत्यव्रत नौका में बैठे, 7 ऋषि बैठे, वनस्पतियों के बीज उन्होंने रखे और 4 वेद रखे। नौका जल से ऊपर और ऊपर और ऊपर उठती चली गई। पूरी पृथ्वी जल में निमग्न हो गई, जल प्रलय हो गई। तभी वो मछली आई, वासुकी नाग आया। राजा सत्यव्रत ने उसका एक सिरा नौका में बांधा, दूसरा मत्स्य के सींग में अटकाया और वो चल पड़े। कहते हैं 150 दिन से अधिक दिनों तक नारायण विष्णु ने राजा सत्यव्रत को वेदों का, धर्म का उपदेश वो देते रहे।
जल का स्तर कम होने लगा। वो नौका एक पर्वत पे रुकी। कुछ लोग कहते हैं लेबनान में वो पर्वत है जहां वो रुकी, और आज उसको नूह की कश्ती के नाम से उस जगह को जाना जाता है। नूह माने मनु। नारायण विष्णु ने कहा इस आने वाले कल्प में तुम मनु के पद पर स्थापित रहोगे, वैवस्वत मनु तुम कहलाओगे। आजकल वर्तमान में वो ही मनवंतर चल रहा है। इस समय जो मनु है वो राजा सत्यव्रत वैवस्वत पद पर स्थित है। ये घटना मत्स्य अवतार का प्राकट्य आज के दिन हुआ था। ये सृष्टि के बहुत पहले की घटना है। धर्म का आचरण करने से ही परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। जो धर्म को नष्ट करते हैं धर्म उनको नष्ट कर डालता है।